जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल ममता ज्ञान संग्रह में। दोस्तों, महाभारत को हिंदू धर्म में पंचम वेद कहा जाता है। यह केवल एक युद्ध कथा नहीं बल्कि जीवन, धर्म, राजनीति, विज्ञान और अध्यात्म का महासागर है। लेकिन क्या हम महाभारत की पूरी सच्चाई जानते हैं या फिर इसके अंदर आज भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन पर इतिहास, आस्था और विज्ञान तीनों अलग अलग बातें कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महाभारत से जुड़े 10 ऐसे रहस्यों पर चर्चा करेंगे जो शास्त्रों, लोक कथाओं और आधुनिक शोध तीनों के दृष्टिकोण से देखे जाते हैं। यह वीडियो धार्मिक ग्रंथों, लोक मान्यताओं और विभिन्न विद्वानों की व्याख्याओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं बल्कि ज्ञान और चर्चा को आगे बढ़ाना है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है 18 अंक का रहस्य। तो दोस्तों, अगर आप महाभारत को ध्यान से देखें तो एक संख्या बार बार सामने आती है और वह है 18। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। युद्ध 18 अक्षौहिणी सेना शामिल हुई। कौरवों की 11 और पांडवों की 7 सेना थी। महाभारत ग्रंथ में भी 18 पर्व बताए गए हैं और इतना ही नहीं, भगवत गीता में भी 18 अध्याय हैं। कहा जाता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद केवल 18 प्रमुख योद्धा जीवित बचे थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि 18 अंक आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक है। संख्या 18 का योग 9 होता है और 9 का पूर्णता और अंत का अंक माना जाता है। क्या यह सब केवल संयोग था या फिर महाभारत के रचयिताओं ने जानबूझकर इस अंक को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया? दोस्तों, यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 18 अंक सिर्फ एक संख्या थी या ब्रह्मांड का कोई छुपा संकेत? क्या युद्ध की अवधि पहले से तय थी? क्या यह विनाश संयोग था या पहले से लिखा हुआ भाग्य? क्या 18 एक चक्र का अंत था या नए युग की शुरुआत? दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है, क्या आज भी अश्वत्थामा जीवित है? तो दोस्तों, अश्वत्थामा महाभारत का सबसे रहस्यमय पात्र माना जाता है। वह महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया और एक महान योद्धा माने जाते थे। लेकिन युद्ध के अंतिम दिनों में उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे निर्दोषों की मृत्यु हुई। और इसी अपराध के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया और श्राप यह था कि वह अमर रहेंगे, लेकिन घाव और पीड़ा के साथ हजारों वर्षों तक धरती पर भटकते रहेंगे। और आज भी मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के कई इलाकों में लोगों द्वारा उनके दिखने की कथाएं सुनाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिरों में सुबह अज्ञात व्यक्ति पूजा करके चला जाता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या वह सच में अश्वत्थामा है या केवल लोक कथाएं? यह आज भी रहस्य है। अश्वत्थामा अमर है। अगर अश्वत्थामा आज भी जीवित है तो वो कहाँ है? क्या श्राप सच में किसी को अमर बना सकता है? क्या वो आज भी अपने अपराध का बोझ ढो रहे हैं? और दोस्तों, अगर वो आपके सामने आ जाए तो आप उनसे क्या पूछेंगे? दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है, क्या महाभारत में परमाणु हथियारों का उपयोग हुआ था? दोस्तों, महाभारत में ब्रह्मास्त्र का वर्णन बेहद भयानक बताया गया है। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था तो आकाश में तेज प्रकाश होता था, धरती कांप उठती थी, जीव जंतु नष्ट हो जाते थे। कई शोधकर्ताओं ने दावा किया कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले कंकालों में रेडिएशन के संकेत मिले। यदि यह सच है तो क्या महाभारत काल में परमाणु जैसी तकनीक थी? कुछ लोग इसे विज्ञान मानते हैं तो कुछ लोग इसे प्रतीकात्मक वर्णन मानते हैं, लेकिन इस विषय पर आज भी बहस जारी है। आपको क्या लगता है, क्या सच में उस युग में ऐसी शक्ति थी
जो आज के परमाणु अस्त्र जैसी थी। अगर ब्रह्मास्त्र वास्तविक था तो उसका ज्ञान कहाँ गया? क्या हमने इतिहास को कथा कहकर दबा दिया? क्या हम प्राचीन भारत की तकनीकी को कम आंक रहे हैं? दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है 101 कौरवों का जन्म। विज्ञान था या चमत्कार? महाभारत की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है गांधारी के 101 बच्चों का जन्म। उन्हें 100 पुत्रों का वरदान मिला था, लेकिन उन्होंने 2 वर्षों तक गर्भ धारण किया। जब प्रसव हुआ तो उन्होंने एक मांस पिंड को जन्म दिया। तब महर्षि वेद व्यास ने उस मांस पिंड को 101 टुकड़ों में काटकर घड़ों में रखने को कहा। 2 वर्ष बाद वह टुकड़े बच्चों में बदल गए। यह घटना आधुनिक विज्ञान के अनुसार क्लोनिंग या टेस्ट ट्यूब तकनीक जैसी लगती है। क्या प्राचीन भारत में ऐसी उन्नत चिकित्सा तकनीक मौजूद थी? यह रहस्य आज भी शोधकर्ताओं को चौंकाता है। दोस्तों, अब आता है 5वां रहस्य। क्या महाभारत पहला विश्व युद्ध था? महाभारत के वर्णनों में कई विदेशी जनजातियों और योद्धाओं का उल्लेख मिलता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस युद्ध में केवल भारत ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों के योद्धा भी शामिल हुए, जैसे कि यूनानी, शक, हुड़ और अन्य जनजातियों के युद्ध में भाग लेने की कथाएं मिलती है। यदि यह सच है तो महाभारत को मानव इतिहास का पहला विश्व युद्ध कहा जा सकता है, लेकिन ठोस ऐतिहासिक प्रमाण आज भी स्पष्ट नहीं है। दोस्तों, अब जानते हैं 6वें रहस्य को कि महाभारत किसने लिखी। अधिकतर लोग मानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा, लेकिन व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी। कहा जाता है कि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस ग्रंथ का संकलन किया और गणेश जी ने इसे लिखा। कथा के अनुसार गणेश जी ने शर्त रखी कि व्यास बिना रुके बोलेंगे। यह सहयोग स्वयं में एक रहस्य है। दोस्तों, अब जानते हैं 7वां रहस्य। महाभारत 3 चरणों में लिखी गई। महाभारत एक ही समय में नहीं लिखी गई। पहले चरण में लगभग 8,800 श्लोक थे। दूसरे चरण में यह 24,000 श्लोक तक पहुंची और अंत में लगभग 1,00,000 श्लोक हो गए। इसका अर्थ है कि यह ग्रंथ समय के साथ विकसित हुआ। क्या इसमें अलग अलग युगों की कहानियां जोड़ी गई हैं? यह प्रश्न आज भी शोध का विषय है। अब आते हैं 8वें रहस्य की ओर। दोस्तों, क्या महाभारत काल में राशियां नहीं थी? आज ज्योतिष 12 राशियों पर आधारित है, लेकिन महाभारत काल में ज्योतिष 27 नक्षत्रों पर आधारित था। राशियों का विकास बाद में हुआ। यह दिखाता है कि ज्योतिष भी समय के साथ बदलता रहा। दोस्तों, अब जानते हैं 9वें रहस्य को, और वह है अभिमन्यु की मृत्यु का पूरा रहस्य। दोस्तों, अभिमन्यु महाभारत के सबसे वीर योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने कम उम्र में ही चक्रव्यूह भेद दिया, लेकिन वह बाहर निकलने की विधि नहीं जानते थे। युद्ध में उन्होंने कई महारथियों को परास्त किया, यहाँ तक कि दुर्योधन के पुत्र को भी मार गिराया। इससे क्रोधित होकर कई योद्धाओं ने मिलकर नियम तोड़ते हुए उन पर हमला किया। उनकी मृत्यु वीरता और अन्याय दोनों का प्रतीक बन गई। क्या अभिमन्यु को जानबूझकर अधूरा ज्ञान दिया गया था? क्या उसकी मृत्यु पहले से तय थी? क्या धर्म उस दिन हार गया था? और अगर अर्जुन वहां होते तो क्या इतिहास बदल जाता? अब चलते हैं सबसे बड़ा और आखिरी रहस्य की तरफ, जो है बर्बरिक का कटा हुआ शीश। तो दोस्तों, बर्बरिक महाभारत का सबसे रहस्यमय पात्र माना जाता है। वह भीम के पौत्र थे और अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। बर्बरिक ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह हमेशा हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ेंगे। उनके पास 3 ऐसे बाण थे जो पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे, लेकिन यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष बनाकर उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। शीश दान करने के बाद बर्बरिक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी यह बात मान ली और तब भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत से नहलाकर
सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वो महाभारत का युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद उनसे पूछा गया कि किसने युद्ध जीता। उन्होंने कहा, मैंने तो केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। यह घटना आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देती है कि ऐसा कैसे संभव हो पाया। यह भी आज तक रहस्य बना हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि क्या असली युद्ध योद्धाओं ने जीता या किसी अदृश्य शक्ति ने। अगर बर्बरिक युद्ध में उतरते तो क्या परिणाम बदल जाता। क्या श्री कृष्ण ने संतुलन के लिए बलिदान लिया। क्या जीत हमेशा तलवार से मिलती है या रणनीति से। दोस्तों, महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, यह मानव स्वभाव, कर्म, भाग्य और निर्णयों का दर्पण है। इन रहस्यों का सच चाहे जो भी हो, एक बात स्पष्ट है कि महाभारत आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। दोस्तों, यह थे महाभारत से जुड़े वो 10 रहस्य जिनके बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है। अब आप हमें कमेंट में बताइए, इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा अद्भुत लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल ममता ज्ञान संग्रह पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।